नमस्कार, जय हिंद। अभी से कुछ घंटे बाद अब आपका पेपर रहेगा जीव विज्ञान का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन क्या आपको याद है? इसको लगा लीजिए क्योंकि समय भी कम है और क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में आने वाला है अब से 2 से ढाई घंटे के बाद। तो स्टूडेंट्स, अभी बची है 6, अभी समय है आपके पास कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का पेपर। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को उठा दीजिए। क्वेश्चन पेपर जीव विज्ञान का हमारे कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए जाते जाते देख जाओ इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे अंक दिलाने वाले रहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न देखेंगे। बीज का परिवर्धन होता है। बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ। इनमें से कोई क्वेश्चन बकते बकते आपके हाथों चढ़ जाए तो चढ़ा लेना। क्वेश्चन नंबर पहला है, तो यहाँ पर बीज का परिवर्धन होता है बीजांड से। और द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका माफ़ कीजिएगा, आवृत बीजी के द्वारा। और ध्रुवी काय का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंड वजनन में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर होगा आपका बच्चों डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, छठा और सातवां, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य होगा वो हो जाएगा निषेचन को रोकना। अगला क्वेश्चन है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, तो बच्चों इसका कहलाता है जैविक इंडेक्स कहलाता है। अब ये क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, जब आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देखे होंगे, क्योंकि 4 सेट पूरे मैंने आपको करवाए हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देखिए दूसरे का पहला, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशानुगति के कुल नियम प्रतिपादित किए हैं, तो आंसर हो जाएगा पहले का 3 आंसर आप इसमें फिल करेंगे। और टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो दूसरे में जो आंसर होगा 45 होगी। कितनी होगी? 45। अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो तीसरे में जो आंसर होगा वो 10 होगा। अगला क्वेश्चन, यूएए, यूएजी एवं यूजीए कोडान होते हैं, तो ये होते हैं समापन कोडान। क्या लिखेंगे? समापन फील करना है बस। अगला क्वेश्चन, इस पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जंतुओं में से कीट की संख्या है, तो 7 है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 5वें में इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? 7 लगाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि इस पृथ्वी पर, ये तो गए ना, छठा देखेंगे, जब एक पारिस्थितिकी समुदाय एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दूसरे समुदाय में बदल जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं बच्चों पारिस्थितिकी। इतना लिखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण उसे कहते हैं। ये दोनों शब्द आएंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर का भक्षण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मृत भक्षी। क्या कहते हैं? मृत भक्षी कहते हैं। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं। जोड़ी मिला लीजिए, बहुत ही आप लोगों को मदद करेंगे क्वेश्चन। एड्स को आप मिलाएंगे बच्चों STD, और प्रतिजैविक इसको आप मिलाएंगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इंटरफेरॉन को आप मिलाओगे विषाणुरोधी प्रोटीन, और एंथ्रेक्स को आप मिलाओगे जैव युद्ध से, और TB को मिलाओगे BCG से, और बायोगैस को मिलाओगे आप मीथेन से, और दाल कुल के पौधों की जड़ों में तो
राजोबियम आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देखेंगे। लैक्टिक अम्ल के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा लैक्टोबैसिलस। क्या लिखोगे? लिख देता हूँ, लैक्टो गए ना, फिर आप लिखेंगे बेसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा, देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बच्चों बायोपाइरेसी। इससे हम क्या कहते हैं? बायोपाइरेसी कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, कवक व उच्च श्रेणी के पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बच्चों, आप लिखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, ये कहलाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा, ठीक है, माइकोराइजा इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र के प्रत्येक पोषक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 10%। और पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर का जो बच्चों पूरा नाम हो जाएगा, तो पीसीआर का पूरा नाम बताता हूँ आप लोगों को। आप लिखेंगे पॉलीमरेज ठीक है, चेन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपका आंसर इसमें हो जाएगा, रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का पूरा नाम है। उसके बाद में आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है रेस्ट्रिक्शन। किसका प्रयोग किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बच्चों क्लोन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी। तो हमारा जो 7वां प्रश्न था, किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है? क्लोन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्लोन होगा। ठीक है, और अभी हमने 6वां वाला जो देखा था, इसमें क्या देखा था? रेस्ट्रिक्शन हमने देखा था। उसके पीछे एक शब्द और जोड़ लेना, एंडोन्यूक्लियेंज। ठीक है, ऐसा और आपको उसमें लिख लेना है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो तो हमारे ये हुए। उसके बाद में 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के प्रश्न आप देख लीजिए स्क्रीन पर, इनको लगा जाइएगा बच्चों। अच्छे नंबर लेना है तो लगा कर जाइएगा। देखिए, एक बार पढ़ के जाइएगा, अगर इनमें से प्रश्न आए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने जाते जाते सुबह अच्छा काम करा था। इनमें से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हम लेकर आएंगे जब आप सभी लोड कर आएंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी माँ सरस्वती से प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पेपर का सोल्यूशन हम देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन कॉल पर रखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।